फिनैन खाप द्वारा खिलाड़ियों के समर्थन में अनिश्चितकालीन धरने पर मैं इनका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। जो एक धरना चल रहा है आज यहाँ से चंडीगढ़ प्रस्थान के कार्यक्रम के दौरान इस धरना स्थल पर पहुंचकर जो धरने पे जिस जायज़ मांग के साथ लोग बैठे हैं उस मांग का हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी और एक देश के एक नागरिक होने के नाते भी एक समर्थन करने का हमने काम किया, क्योंकि देशवासी यही चाहते हैं कि हमारी बेटियों को न्याय मिले। इसमें दुख की बात यह है कि 3 महीने तक उनकी एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई, उसका सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज कराई, तब से भी दिल्ली पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी है। जिस रूप से जो कार्रवाई किसी भी आरोपी पे जो इतनी संगीन धाराएं लगी हों उन पे हो, वही कार्रवाई इस बृजभूषण आरोपी पे भी होनी चाहिए, चाहे वो भाजपा के सांसद ही क्यों ना हो। जो हमारे आकर्षण उपल जी करनाल के, उनको सरकार के खिलाफ उनके भ्रष्टाचार को उजागर करने की वो कोई प्रयास करें तो रातों रात उठा के और गिरफ्तार करने का काम करती है। और दूसरी तरफ संदीप सिंह और बृजभूषण शरण सिंह जैसे आरोपियों पे को सरकार पूछताछ के लिए भी सरकार इन आरोपियों पे कार्रवाई नहीं करती, तो ये एक बड़े दुख की बात। ये बीजेपी का अहंकार सर चढ़ के बोल रहा है, इनको सत्ता का अहंकार हो गया है, इनको घमंड हो गया है। बीजेपी का कोई भी व्यक्ति, आपको याद होगा कि किसान आंदोलन में भी अजय कुमार मिश्र टेनी, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके बारे में भी मुख्यमंत्री जी की जो स्टेटमेंट आई थी कि भाई एक जज का दिमाग ख़राब है या माथा ख़राब है और उनको ठीक करने का काम करेंगे। तो ये मैंने कहा, जैसे कहा कि बीजेपी का अहंकार 7वें आसमान पे है। और आज आप अगर हेडलाइन कोई चलाना चाहो तो एक ही हेडलाइन है, आज भाजपा का घमंड और अहंकार 7वें आसमान पे पहुंच चुका है। लोगों के सुख दुख से, संवेदनशीलता से भाजपा कोई लेना देना नहीं। हर वर्ग को अपमानित कर रही है बीजेपी। किसान अपने मांगों को लेके धरने पे आया, आंदोलन पे आया, किसान का तिरस्कार किया, उसको देशद्रोही बताया। गरीब आदमी, सफाई कर्मचारी, मनरेगा वर्कर और ग्रामीण चौकीदार अपना मानदेय बढ़ाने के लिए आया, उन पे लाठीचार्ज। बच्चे स्कूलों के आगे बैठे, स्कूल बंद हो रहे थे, उनको बताया विपक्ष द्वारा प्रायोजित। सरपंच आए अपने, उसके लिए सरकार ने लाठीचार्ज। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आए, लाठीचार्ज। हमारे भगवान मनाने के लिए उनका तिरस्कार। अही रेजिमेंट के लिए आंदोलन चला गुड़गांव के अंदर, वहाँ सरकार ने पुलिस तंत्र की भाषा से उस आंदोलन का जवाब दिया। अब खिलाड़ी बैठे हैं तो खिलाड़ियों का तिरस्कार। ये सरकार बुलाकर, यहाँ तक कि आप मांग मानने की बात तो दूर की है, कम से कम मान सम्मान तो दो। बुलाकर जो वर्ग अपनी किसी बात को लेकर सड़क पे आता है, उसका मान सम्मान से उसकी बातचीत किया जाए और कोई समाधान निकाला जाए। लेकिन ये सरकार हर वर्ग का अपमान करती है और भाजपा का घमंड 7वें आसमान पे है। और अगर यही हालात रहे तो आने वाले समय में जनता वोट की चोट से बीजेपी के अहंकार को तोड़ने का काम करेगी। सर, लास्ट का एक सवाल, फिलहाल जो मौजूदा सरकार है उनका कहना है कि जो पहलवान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो एक ही समुदाय के हैं, और उसके साथ साथ आपसे जवाब चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? कांग्रेस पार्टी न्याय चाहती है। कांग्रेस पार्टी न्याय चाहती है, हमारी बेटियों के साथ न्याय। सरकार या कोई भी व्यक्ति, कोई आरोपी व्यक्ति अगर ये कहे, सरकार नहीं कह रही, आरोपी व्यक्ति कह रहे हैं कि वो एक जाति के हैं या एक प्रदेश के हैं या वो राजनीति से प्रेरित है या किसी पार्टी का नाम ले रहे हैं, तो ये मैंने कहा कि ये विषय ना तो ये विषय राजनीति का हो सकता, ना ये विषय किसी एक प्रदेश का है, ना ये विषय किसी एक जाति धर्म का है, ये विषय किसी और दृष्टि से देखा जा सकता है। ये हमारे देश की संस्कृति है कि हमारे देश में हर बहन बेटी की राजनीति से ऊपर है। हर बहन बेटी की इज्जत हर दरवाजे पे गई, सरकार के हर चौखट पे गई, और यहाँ तक कि इनकी एफआईआर भी नहीं कटी। और जिसके ऊपर इन्होंने एफआईआर और जो आरोपी है वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर
80 से ज़्यादा मुकदमे, जिनमें से 40 से ज़्यादा मुकदमे संगीन धाराओं पे, और जो स्वयं टीवी स्क्रीन पे आके कहते हैं कि मैंने तो एक खुद मर्डर कर रखा है, ऐसे खुद स्वयं घोषित माफिया व्यक्ति, और उनके ऊपर हमारी बेटियों ने ये फिर भी दिल्ली पुलिस ने FIR नहीं दर्ज कराई। हम धन्यवाद करते हैं उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का और संविधान निर्माता पालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देशित किया कि भाई FIR दर्ज हो, मगर FIR दर्ज होने के बाद भी आज दिल्ली पुलिस वो कार्रवाई नहीं कर रही जो कार्रवाई दिल्ली पुलिस को करनी चाहिए। हमारी सरकार से यही मांग है कि सरकार राजधर्म निभाए। राजधर्म में हर व्यक्ति को, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति एक समान है, और राजधर्म में जो कानूनी कार्रवाई, ऐसे मुकदमे, ऐसी FIR किसी पे दर्ज हो, जिस एक साधारण आरोपी पे जो कानूनी कार्रवाई हो, वही कानूनी कार्रवाई इस आरोपी पे भी वही कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे भाजपा के सांसद हो या कुछ हो। ये राजधर्म है। सरकार अगर ये राजधर्म अपनाने में विफल साबित होती है, जो हो रही है, तो वो बात सहनीय नहीं। बड़े दुख की बात है, आज ये कहते हैं कि ये भाई ये इसमें अलग अलग, कभी ये जो आरोपी हैं जिन पे ऐसे आरोप लगे, वो अपना बचाव करने के लिए कभी कहते हैं कोई उद्योगपति है इसके पीछे, कभी कह देते हैं कि भाई हरियाणा प्रदेश है इसके पीछे, कभी एक जाति का नाम ले लेते हैं, कभी बजरंग पुनिया का नाम लेते हैं, कभी एक योगी को बता देते हैं कि एक बाबा है, और कभी मेरा नाम ले देते हैं। बड़े दुख की बात। अगर वो ये नाम लेके ये सोचते हैं कि हमारी बेटियों का शोषण होगा और हम अपनी बेटियों के साथ नहीं खड़े होंगे और हम चुप हो जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी बेटी, देश की कोई भी बेटी अपनी प्रतिष्ठा, अपना सम्मान को दांव पे लगाकर कभी एक ऐसी किसी पे कोई ऐसा आरोप लगाने का काम करती है। बहुत साहस का काम है, आसान काम नहीं है। किसी बेटी के लिए इस तरह की बात लेके सामने आना बहुत बड़े साहस का काम है। हमारी बेटियों ने काम किया। आज देश, इस सरकार देश न्याय करे। दुख की बात यह है कि केवल यहीं तक नहीं, हरियाणा में भी जो हमारे खेल मंत्री हैं, उन पे भी ये जो बीजेपी का नारा था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, खेलो इंडिया का नारा था, वो नारा आज खोखला सुनाई दे रहा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस भारतीय जनता पार्टी का जन्म जनसंघ से हुआ था, और 1980 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी नाम की पार्टी बनाई थी। अगर हमसे बड़ा अगर कोई संगठन हो RSS है, और RSS में आज भी एक भी महिला प्रतिनिधि नहीं है, कोई सदस्य नहीं है जनसंघ में, RSS में। तो मैं तो आपसे उम्मीद यह करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी की बहु बेटियों को मान सम्मान करने की शिक्षा उन्हें दी ही नहीं जाती, क्योंकि उनका कौन जाने का। अगर आंदोलन की सच्चाई आपने देखी हो, वहां चेहरे केजरीवाल और अन्ना जा रहे थे, लेकिन उसके पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी है। आज कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने इस बात को सोचने की जरूरत है कि जो आंदोलन चला है, अपने झूठे समर्थन न दे करके अपनी जनता को वहां पहुंचे, ताकि आंदोलनकारियों का मनोबल बढ़े और उस आंदोलन को हम मंजिल तक पहुंचा पाए। इन्हीं शब्दों के साथ अगर कोई गलत बात निकल गई हो तो माफी चाहूंगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी, सुभाष गांगुली जी विधायक, तमाम नेतागण साथ में आए हुए, और तनौदा और आसपास के सभी सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथी आज यहाँ पहुंचे हैं विनायक आप द्वारा खिलाड़ियों के समर्थन में अनिश्चितकालीन धरने पर। मैं इनका यहाँ पर स्वागत करता हूँ, और आप जो यहाँ 5 बजे से बैठे हैं, मैं आप सभी का भी धन्यवाद करते हैं जो साथी यहाँ पहुंचे। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर MP साहब का धन्यवाद करता हूँ, और यहाँ पर जितने भी आए हमारे साथी बाहर से, उनका भी धन्यवाद करता हूँ।
और हमारे विधायक सुभाष गांगुली जी आए हैं, जो एकमात्र विधायक हमारे जींद में, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हो गई, अब हमारे आदरणीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी आए और अपना संबोधन दें। आयोजित ये जो धरना चल रहा है, और ये पूरे देश में जो धरना चल रहा है जंतर मंतर से लेकर, और पूरे देश में उसी धरने के स्वरूप में शामिल जमीन खाप के धरने में उपस्थित हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी राम भगत जी, हमारे विधायक बहुत ही संघर्षशील साथी सुभाष गांगुली जी, पूर्व विधायक नरेश सेठवाल जी, भाई संजीव जी, मंजीत लाठर जी, जगबीर डिगाना जी, रोहित दलाल जी, दिनेश डोला जी, दिलबाग संदील जी, सत्यवान नैन जी, रामकेश कुंडू जी, मनदीप धनोता जी, हमारे भाई बांदर जी, हमारे भाई जस्सी जी, और सभी, इसका नाम क्योंकि काफ़ी लेट हो गए, भाई बंसीलाल जी, भाई मंजीत जी, पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, मातृशक्ति जहाँ तक आवाज़ जा रही हो, आज क्योंकि प्रेस के साथी भी हैं, आप इसी में ले लेना या दोबारा लोगे।